कब होगा? 15 दिन 20 दिन में हटेगा। ये बालाजी केनिकर की स्टेटमेंट नहीं, 15-20 दिन। वो बालाजी केनिकर एमएलए है, कोई चाय वाले नहीं है कि कुछ भी स्टेटमेंट निकालेंगे। हाँ, समझना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि मेरी भी इलेक्शन आने वाली है, पब्लिक क्या बोलेगी, मैं पब्लिक के बीच में क्या बोलूंगा, जाके वोट दो मुझे। कौन से अब दरबारा मंदिर की एरिया, मठ मंदिर की एरिया में आके वो पूछे, पब्लिक उनको बताएगी कौन से हिसाब से उनको वोट देंगे हम लोग। का जो है रुख रहेगा इस चुनाव में, क्या समर्थन दिया जाएगा या फिर जो है समर्थन जिस तरीके से राजेश वानखेड़े की जो बात की जाए तो उस तरफ जो है झुकाव रहेगा समिति का? नहीं, हमारा जो अवैध डंपिंग ग्राउंड हटाओ मंच है वो तो राजेश वानखेड़े जी के साथ है। और उनके साथ रहने का मेन रीजन यही है कि तीन टर्म में बालाजी केनिकर ने हमारे एरिया से डंपिंग ग्राउंड का कोई भी निवारण नहीं निकाला है। और जहाँ तक वोटों की बात है, मैं समझता हूँ 10 से 15 हज़ार वोट का बालाजी केनिकर को इसमें फर्क जलने वाला है। हाँ, सीट डगमगाने का बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि पब्लिक नाराज है ना। पब्लिक को क्या चाहिए? लाइट, पानी, हवा। पब्लिक को अगर आप वो भी नहीं दोगे तो पब्लिक तो आपसे चलेगी ना, पब्लिक तो आपके खिलाफत करेगी ना। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार बड़े ही जोर जोर से चल रहा है और ऐसे में सभी वो भी इस बार जो है फिर से विकास की वादे कर रहे हैं। लेकिन यदि बात करेंगे तो पिछले कई सालों से, पिछले 15-20 सालों से जो है जो वादे किए गए थे उन्हें जो है पूरा नहीं किया गया। शहर की यदि बात करें तो शहर के कई मुद्दे हैं जिनको अब तक हल नहीं किया गया है। धोखाधड़ी इमारतों का मुद्दा हो, शहर की सड़कों का मुद्दा हो, शहर के अवैध डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हो, इन मुद्दों को हल करने में जो है शहर के नेता, शहर के विधायक तो एमपी भी जो है सक्षम नजर नहीं आए हैं कि शहर की जो समस्या है उनको हल कर पाए। ऐसे में इस चुनाव में फिर से जो है जनता के बीच जो है वादा किया जा रहा है कि विकास किया जाएगा, शहर को विकसित किया जाएगा। 140, 141, 142 में जिस तरीके से घमासान चल रहा है उसकी भी लगातार तस्वीरें हम आपको बताते आ रहे हैं। लेकिन यदि बात करेंगे तो 140 जो कि विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, अंबरनाथ का भी हिस्सा इसमें आता है, हमारे शहर उल्लासनगर का भी कई हिस्से जो है कैंप क्रमांक 5 के जो आते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इलाके हैं। शहर का एक औद्योगिक इलाका है ये और यहाँ पर रहवासी इलाका भी है। डंपिंग ग्राउंड के विषय में तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से हालात हैं, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर लगातार असर पड़ रहा है। साथ ही साथ कहना ये भी है कि कैंप 5 के कई इलाकों में जहाँ पर 140 विधानसभा क्षेत्र के इलाके आते हैं, वहाँ पर जो है विकास कार्य कहीं किया नहीं गया है, सिर्फ वादे किए गए हैं। इसकी नोक-झोंक जो है देखने को भी मिली थी टिकट बँटवारे के समय में, विरोध किया जा रहा था व्यापारियों द्वारा और जो समिति बनाई गई थी, डंपिंग हटाओ समिति जो बनाई गई थी, उसको भी लेकर जो है काफ़ी विरोध देखने को मिला इस विधानसभा चुनाव में भी। और इसका जो असर ये भी देखने को मिला कि वानखेड़े को जो कि उबाटा से उम्मीदवार हैं, उन्हें जो है समर्थन कहीं न कहीं व्यापारियों का और जो समिति था उनका देखने को मिला। वहीं पे अब मुसीबतें जो है खड़ी हो चुकी है उम्मीदवार बालाजी किनीगर के लिए, क्योंकि नागरिकों का ज़मीनी स्तर पे कहना है कि विकास काम नहीं हुआ है, डंपिंग ग्राउंड का विषय जो है वो हल नहीं किया गया। तो इस बार जो है मतदान किस प्रकार से हम करें? हमारे साथ इसी विषय पे बातचीत करने के लिए आज नरेश रोहरा जी जो मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतने सालों से जो है सिर्फ विकास की बातें की गई है। एक बार फिर से जो है विकास के मुद्दों को लेकर शहर में विकास करेंगे, इस तरीके का विकास होगा, इन्हीं बातों को लेकर जो है फिर से प्रचार चल रहा है। उम्मीदवार जो है इसी तरीके की जो है लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। सबसे अहम बात ये है कि जिस तरीके से डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा रहा, समिति आप लोगों ने बनाई थी, उसमें जो है आप इसे जिस तरीके से समिति को और इस समिति के कार्य को लेकर आप अग्रसर थे। तो अब क्या परिस्थिति है? क्या लोगों के बीच में है? व्यापारियों को क्या कहना है? विकास किस तरीके से होगा ये जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे बालाजी केनिकर हमारे एमएलए है इस टाइम भी। 3 रन उनको हो चुका है जीत के। और 2016 में यहाँ पे अवैध डंपिंग ग्राउंड 15 दिन के लिए दिया गया था। आज उसको 8-9 साल हो गए। इसके लिए हम लोग ने अपने हाथ में जो-जो था, जो-जो कायदे में बैठता था, कुपोषण वगैरह ये वो सबने किए, हमने भी किए, बाज़ारें बंद हुई, रैलियाँ निकली, रैलियों में व्यापारी लोगों ने बढ़-चढ़ के साथ दिया। और काफ़ी हद तक मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि अभी बालाजी केनिकर ये बात को मुद्दे को लेंगे। लेकिन आज 1 सवा साल, 1.5 साल हो गया, लेकिन बालाजी केनिकर कुछ कर नहीं पाए। इससे पहले अभी श्रीकांत शिंदे जी की इलेक्शन में बालाजी केनिकर ने एक मीटिंग में न्यूज़ के माध्यम से बोला कि 15 से 20 दिन में डंपिंग ग्राउंड हट जाएगा। आज उसको भी 1 साल होने को आया है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है।
अभी इसलिए हमने उस दिन बालाजी केनीकर के जो अपोजिट है राजेश वानखेड़े जी, हमने उनकी एक मीटिंग रखी थी। हमने खुद से उनको बुला के लिया था। उन्होंने अच्छा हमको आश्वासन दिया और उन्होंने बताया कि क्यों, क्या दिक्कत है और पूरी इसमें कोणार्क के थ्रू और पूरे नगर सेवक के थ्रू सबकी मिली-भगत है, नहीं तो कभी का हट जाता था। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से हमको बताया, आश्वासन भी दिया कि आप हमको विनिंग कराओ, हमारे लिए वोट माँगो, हमको वोट दो तो हम सबसे पहला मुद्दा डंपिंग ग्राउंड का लेंगे। अभी आएँगे अगर बालाजी की बात, तो बालाजी केनीकर 2016 में भी हमारे एमएलए थे, कुछ नहीं किया और आज बालाजी केनीकर की मैंने रैली देखी। उस रैली में सतराम दादा नगर सेवक वो भी थे। अभी अगर देखा जाए सतराम दादा, किशोर वनवाड़ी, ये लोगों ने भी बहुत डंपिंग के लिए प्रपोज़न वगैरह सब किए। लेकिन आज वो बालाजी के लिए वोट माँग रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, बालाजी केनीकर को वोट कैसे मिलेगा? ये लोग अगर सतराम दादा या कोई मेयर हो, कोई भी रहे, पब्लिक से वोट माँगेंगे, तो पब्लिक तो पहले पूछेगी ना डंपिंग का क्या हुआ? आप लोग बाज़ारें बंद कराएँगे, दुनियादारी करेंगे, हमारा मिसयूज़ करेंगे और जब इलेक्शन आएगी तो आप उसी कैंडिडेट के लिए वोट माँगने जाएँगे। तो पब्लिक ये सब बातें देख रही है ना कि आज सतराम दादा वोट माँग रहा है बालाजी केनीकर के लिए, ठीक है? इससे पहले वोट माँगा श्रीकांत शिंदे के लिए, उसके बाद माँगेंगे खुद के लिए, सतराम दादा रहे या वनवाड़ी रहे या कोई भी नगर सेवक रहे, इसके बाद माँगेंगे खुद के लिए। तो मतलब पब्लिक डंपिंग ग्राउंड के लिए किसको बोलेगी? ना सतराम दादा को बोलेगी, ना वनवाड़ी को, ना श्रीकांत शिंदे को, ना बालाजी को। मतलब ये डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हटेगा ही नहीं क्या? अगर हम बालाजी को वोट दे रहे हैं अभी, ठीक है? अभी उस दिन जो श्रीकांत शिंदे जी आए थे तो दूसरे दिन बालाजी के निकल गए डंपिंग ग्राउंड पे और बोला ये हट जाएगा, ऐसा हमारा वहाँ काम चालू है। मुझे एक बात बताइए, उनको डंपिंग ग्राउंड नहीं जाके हमको आश्वासन देने के लिए, जहाँ डंपिंग ग्राउंड का काम चालू है, कितना काम हुआ है उनको दिखाना चाहिए, कि देखो यहाँ-यहाँ ऐसा-ऐसा काम हुआ है। लेकिन वो वहाँ नहीं गए क्योंकि वहाँ कुछ काम हुआ ही नहीं है। ये खाली ख़्याली पकवान रहते हैं ना, वो पब्लिक को खिलाया जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। रोहरा जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि प्रचार चल रहा है, रैली भी हो रही है, हुँ, लेकिन इसमें ये भी देखने को मिला कि जिस तरीके से जो कि उस समय में जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आप ही के हाँ। साथ जुड़े हुए कई लोग थे, हुँ, हुँ। पदाधिकारी जो थे, हुँ, वो जो है रैलियों में नज़र आ रहे हैं, वही हुँ, वोट माँग रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि जब अपने लोग ही हुँ, समिति में रह के विरोध करते हैं, जिस तरीके से आपने ज़िक्र भी किया कि हमसे हुँ, विरोध कराया जाता है, हुँ। फिर जो है मतदान के लिए उनके पास ही जाते हैं, तो ये सारी तस्वीरें क्या है? अभी 2 दिन पहले हमारे बड़े भाई, हमारे अच्छे मित्र हैं, प्रकार ओरा जी की पगड़ी थी चालिया पे, तो वहाँ पे बालाजी के निकर भी आए हुए थे। उन्होंने मुझे बुलाया, आश्वासन दिया कि ऐसा करेंगे, तो मैं बोला 2016 से है, आप सत्ता में हो, सीएम आपका, महापौर आपका, सब आपका, तो आपको और क्या चाहिए? तो अभी बाकी के जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं ना, तो उनको उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुझे ये बात सुन के लाओ, तो मैं अभी डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा बहुत फास्टली क्लियर करूँगा। तो 2016 से उसने क्लियर नहीं किया है। अभी ये तीसरा चौथा टर्न है, अभी 5वां टर्न जो 2019 का आएगा, 29 का आएगा, उसमें ओपन सीट होगी। अभी बालाजी केनी का रिजर्व सीट में है। ओपनली सीट में तो उनके लिए रथी-महारथी आगे उतरेंगे। तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि मुझे पब्लिक को नाराज़ नहीं करके 2029 में अगर मुझे ओपन में भी खड़ा रहना पड़े कि मैं जीत पाऊँ, कि पब्लिक को नाराज़ नहीं करूँ। लेकिन उनको वो बात समझ में नहीं आ रही है। और बाकी के जो लोग, मैं मानता हूँ, मेरे अच्छे घर के लोग हैं, लोग जैसे गोपी वाधवानी, जेमनानी परिवार मेरे घर के मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो लोग उनका काम कर रहे हैं। लेकिन उनको आश्वासन दिया गया है कि मैं सबसे पहले डंपिंग का ये मुद्दा हटाऊँगा। लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलेगा ना, कितनी बार हम आश्वासन लेंगे? लोकसभा में भी लेंगे, विधानसभा में भी लेंगे, यूएमसी इलेक्शन में भी लेंगे, खाली आश्वासन ही मिल रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। व्यापारी गण का किस तरीके का कहना है? व्यापारी भी कहीं न कहीं जो है विकास काम से या फिर व्यापार जिस तरीके से ठप पड़ा है, हुँ। जो कि निर्णय लिए गए थे जिसकी वजह से व्यापारियों पे भी असर हुआ था और ज़मीनी स्तर पे जो कि नागरिक रहते हैं आस-पास के इलाकों में, उनका क्या कहना है? नागरिक तो जो उपभोक्ता है, जो डंपिंग ग्राउंड की जितनी भी जो नज़दीक रहते हैं, जैसे हमारा ऑफ़िस, हमारा घर, ऐसे लगभग मैं समझता हूँ 10 से 15,000 घर रहेंगे जो डंपिंग ग्राउंड के नज़दीक है, चालिया मंदिर नज़दीक है, बिजतलक स्कूल नज़दीक है।
वसंत शाह दरबार नज़दीक है। अगर नज़दीक देखेंगे ना डंपिंग ग्राउंड पे जो लोग परेशान हैं, हद से ज़्यादा परेशान हैं। मतलब इनकी तादाद इतनी है, मैं समझता हूँ कम से कम डंपिंग ग्राउंड की वजह से बालाजी केमिकल के 10 से 15,000 वोट खराब होने वाले हैं। वो उनको रिजल्ट में मालूम पड़ जाएगा। जिस तरीके से आपने कहा कि वोटों में कहीं न कहीं जो है हुँ, कटाव हो सकता है। हुँ, गौर करने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि जिस तरीके से जब हम बात करते हैं किनीकर जी से भी जब हमने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि काम जो है वो रुका नहीं है, वो हुँ। कहीं न कहीं चल रहा है लेकिन कुछ तकनीकी क ख चीज़ों की वजह से जो है, कुछ चीज़ों की वजह से काम रुका हुआ है। तो ये आश्वासन इतने लंबे समय से चलता है। जिस तरीके से अभी मैंने आपसे ये भी कहा कि आपके ही लोग जो हैं, आपसे ही जुड़े हुए लोग जो है वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। अगर इस बार भी जीत के अगर आ जाते हैं या सीट आ जाती है, तो उसके बाद भी अगर आश्वासन रहेगा तो किस तरीके का रुख रहेगा? मुझे आप एक बात बताइए, श्रीकांत शिंदे जी हमारे खासदार हैं और एकनाथ शिंदे जी हमारे सीएम हैं। यूडी मिनिस्टर से लेके वो सीएम है आज। सेंटर हो, स्टेट हो, उनकी गवर्नमेंट है, ठीक है? तो उनके लिए अगर बालाजी केमिकल बोल रहे हैं कि कुछ न कुछ रुकावटें आ रही है, कैसी रुकावटें आएगी? सीएम उनका, खासदार उनका, आमदार वो खुद, सेंटर उनकी, स्टेट उनकी, क्या रुकावटें आ रही है? ये तो सिर्फ़ बोलने की बातें है ना, रुकावटें आ रही है, कौन-सी रुकावटें आ रही है? उनका काम है वहाँ पे जाना, दिखाना, पेपर प्रोड्यूस करना, खाली मुँह से बोलते हैं, हाँ, 200 करोड़ का काम हुआ है, 300 करोड़ का पास किया है, बस हो जाएगा। कब होगा? कब होगा? 15 दिन, 20 दिन में हटेगा। ये बालाजी खेनीकर की स्टेटमेंट है 15-20 दिन, वो बालाजी खेनीकर एमएलए है, कोई चाय वाले नहीं है कि कुछ भी स्टेटमेंट निकालेंगे। उनको स्टेटमेंट निकालने के लिए कुछ सोचना समझना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि मेरी भी इलेक्शन आने वाली है, पब्लिक क्या बोलेगी, मैं पब्लिक के बीच में क्या बोलूँगा जाके वोट दो मुझे कौन से अब दरबारा मंदिर की एरिया, मठ मंदिर की एरिया में आके वो पूछे, पब्लिक उनको बताएगी, कौन से हिसाब से तुमको वोट देंगे हम लोग। अच्छा तो अभी जिस तरीके से हालात हैं आधे जो हैं जिस तरीके से बालाजी किनीकर जी का जो है प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, कितने लोग जो है अभी इस विरोध में हैं आपके संगठन में? और किस तरीके का जो है रुख रहेगा इस चुनाव में? क्या समर्थन दिया जाएगा या फिर जो है समर्थन जिस तरीके से राजेश वानखेड़े की यदि बात की जाए तो उस तरफ जो है झुकाव रहेगा समिति का? नहीं, हमारा जो अवैध डंपिंग ग्राउंड हटाओ मंच है, वो तो राजेश वानखेड़े जी के साथ है और उनके साथ रहने का मेन रीज़न यही है कि 3 टर्म में बालाजी केनिकर ने हमारे हमारे एरिया से डंपिंग ग्राउंड का कोई भी निवारण नहीं निकाला है और जहाँ तक वोटों की बात है, मैं समझता हूँ 10 से 15,000 वोट का बालाजी केनिकर को इसमें फ़र्क गिरने वाला है। तो आपको लगता है कि इससे कुछ असर होगा? सीट जो है कहीं न कहीं डगमगा सकती है? हाँ, सीट डगमगाने का बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत अच्छे चांसेस है क्योंकि पब्लिक नाराज़ है ना। पब्लिक को क्या चाहिए? लाइट, पानी, हवा। पब्लिक को अगर आप वो भी नहीं दोगे तो पब्लिक तो आपसे चिढ़ेगी ना, पब्लिक तो आपकी खिलाफत करेगी ना। कितने व्यापारी और जो है संख्या होगी जो कि इस समस्या को लेकर जो है विरोध कर रहे हैं? देखिए, आपने लास्ट टाइम रैली में भी आपने कवरिंग की थी, आपने देखा हज़ारों में पब्लिक आई थी। तो वो जो पब्लिक थी पैसे देके नहीं लाई गई थी, कि जैसे इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़ा होता है तो 5-5 सौ रुपया बाँट के झंडा लेके आदमी के लोग को खड़ा करता है। उसमें सब व्यापारी और जो भी डंपिंग ग्राउंड से परेशान थे, सब वो लोग बड़े पड़े थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10-15 हज़ार वोट का तो मेरे अंदाज़े से फ़र्क गिरेगा उनको। जी, बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत हुँ, धन्यवाद। तो ये थे नरेश अरोड़ा जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके की परिस्थिति है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 यदि बात करेंगे तो विधानसभा 140 यानी कि अंबरनाथ की और जो क्षेत्र हमारे उल्लासनगर में पड़ते हैं तो एक चुनौती हो सकती है क्योंकि कैंप 5 में विकास वाक़ई में अछूता रहा है। कई मुद्दे हैं जिन्हें जो है कई समय से हल नहीं किया गया है, तो देखना ये है कि इसका असर इस विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से देखने को मिल सकता है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।